चलिए इस वीडियो में देखते हैं प्रश्नावली 10.1 का सवाल नंबर 2। तो आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन आसानी से दिख रहा होगा। तो प्रश्न कह रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। तो आप लोग आसानी से चित्र में देख पा रहे होंगे, एक हमारा पुल है, पुल के नीचे भी गाड़ी आ जा रही है और पुल के ऊपर भी। तो जो बाएं तरफ दिख रहा है एक त्रिभुजाकार हमारा दीवार दिख रहा है जिसकी लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। फिर आगे कह रहा है इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। अर्थात हमें ये जो त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुजाकार के क्षेत्रफल का 1 मीटर स्क्वायर अगर हम बेचते हैं तो इसका प्रतिवर्ष 5000 रुपया मिलता है। कह रहा है एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। तो यह जो त्रिभुजाकार आकृति है अर्थात दीवार है, इसका पहले हम कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो चूंकि हमें 1 मीटर स्क्वायर का पैसा पता है कितना देना पड़ रहा है, तो पूरे दीवार से हम गुणा करा देंगे 5000 रुपये से, तो हमारा कुल कितना खर्च देना पड़ेगा। तो प्रश्न में जो जो दिया है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, त्रिभुज अर्थात जो हमें दीवार दिया गया है, दीवार की भुजाएं दी गई हैं। त्रिभुज की भुजाएं हमें दी गई हैं 122 मीटर, 22 मीटर तथा 120 मीटर, यह हमें दिया गया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो इसका क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र की मदद से ज्ञात कर सकेंगे, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं। तो हम इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्ध परिमाप को हम S से प्रदर्शित करते हैं। तो S बराबर हो जाएगा हमारा, तीनों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ देंगे अर्थात 122 प्लस 22 प्लस 120, इसका हम आधा कर देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 0 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पर 4, उसके बाद 2 2 4 2 6, उसके बाद 1 और 1 2, 264 बटे 2 है तो बटे 2, इसको काट लेंगे, 2 इकन्नम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, अर्थात हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल गया 132 मीटर। ठीक है, ये हमारा अर्ध परिमाप आ गया। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन के सूत्र से जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है, S ब्रैकेट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जहाँ S त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, A B C त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, अब हम मान रख देंगे इसमें, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा, S के स्थान पर हम 132 रखेंगे। तो यहाँ पर 132 ब्रैकेट के अंदर S के स्थान पर 132 माइनस भुजा A अर्थात A हमारा 122 मीटर है तो 122, इसी प्रकार 132 माइनस दूसरी भुजा हमारा 22 मीटर है, इसी प्रकार S के स्थान पर 132, तीसरी भुजा हमारा 120 मीटर है। ठीक है, पूरे पे अंडर रूट है तो पूरे पे अंडर रूट लगा लेंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो 132 है तो 132 को वैसे लिख लेंगे गुणे 132 में से 122 को घटा देंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, ये आ गया हमारा 10। फिर गुणा लगाएंगे, 132 में से 22 घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1 और 1 यहाँ पर बचा है तो 1, गुणा है तो गुणा लगा लेंगे। अब 132 में से 120 को घटाएंगे तो 132 में से 120 जाएगा तो हमारा 12 बचेगा, पूरे पे वर्गमूल है तो वर्गमूल लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसमें हम इसका गुणनखंड करके इसका गुणनखंड करके 10 और 12 का जोड़ा बना लेंगे। तो 132 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। 132 ये हमारा 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 3 6, अब 3 से कटेगा, 3 इकन्नम 3, 3 इकन्नम 3,
अब यहाँ पर देखिए 11 आ गया। अब इसको हम आगे नहीं काट सकते तो इन नंबर का गुणा करा लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, अर्थात हम 132 को लिख सकते हैं 12 गुणे 11। तो 132 के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, 11 गुणे 12। 10 है तो गुणे 10 ऐसे लिख लेंगे। 110 को आप लिख सकते हैं, देखिए इधर बगल में कर दे रहे हैं। देखिए 110 को हम गुणे के रूप में क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10, 5 से कट जाएगा, 5 का नम 5, 5 का नम 5। अब 11 नहीं कटेगा तो इस नंबर का गुणा करा लेंगे, 2 पंचे 10, अर्थात हम 110 को लिख सकते हैं 10 गुणे 11। तो इसके स्थान पर हमारा हो जाएगा 10 गुणे 11, गुणे 12 है तो गुणे 12। अब देखिए हमारा 2 का जोड़ा बन जाएगा, 11 का जोड़ा बन रहा है, 10 का जोड़ा बन रहा है और 12 का भी जोड़ा बन रहा है। तो इसको हम जोड़े के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पर 11 है, 11 यहाँ पर है तो गुणे 11, गुणे 12 है और यहाँ पर भी 12 है तो 12, 10 गुणे 10 है तो 10 गुणे 10। अब हमारा 2 का जोड़ा बन गया। अब हम वर्गमूल से 1 को बाहर कर लेंगे। अब 11 गुणे 11, इसमें से 1 11 बाहर आ जाएगा, गुणे इसमें से 1 12 बाहर आ जाएगा और इसमें से 1 10 बाहर आ जाएगा। अब इसका गुणा करा लेंगे तो हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह निकल जाएगा। तो 11 का गुणा 12 में करेंगे तो 11 दूना 22, 11 इकन्नम 11, 11 दो 13, ये आ गया। इसका गुणा कराने पर 132 आ गया। अब 132 का गुणा 1 में करेंगे तो 132 आएगा और यहाँ पर एक जीरो है तो एक जीरो लगा लेंगे। ये हमारा आ गया इतना मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आ गया, अर्थात दीवार का क्षेत्रफल हमारा इतना निकल कर आ गया। प्रश्न में कह रहा है कि 5000 प्रति वर्ष मीटर स्क्वायर की प्राप्त होगी, अर्थात 1 मीटर स्क्वायर दीवार का हमें 5000 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पर इतना मीटर स्क्वायर दीवार है, तो अगर हम 5000 में इससे गुणा करा देंगे तो हमारा कुल कितना रुपया मिलेगा 1 साल में वह आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे विज्ञापन से 1 वर्ष अर्थात 12 महीने में प्राप्ति, अर्थात सरकार को कितना प्राप्त होगा रुपया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर में, इसका गुणा हम 5000 में करा देंगे, अर्थात इतना हमारे पास जगह है और 1 मीटर स्क्वायर जगह का हमें 5000 रुपया मिल रहा है, अर्थात सरकार को मिल रहा है। ये आ गया हमारा। ठीक है, 1 वर्ष का निकल गया। अब हम 1 महीने में कितना मिलेगा इस पूरे जगह का वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विज्ञापन से 1 माह अर्थात महीने में प्राप्ति। तो हम ये हमारा 12 महीने का था तो इसमें 12 से भाग कर देंगे तो हमारा 1 महीने का निकल जाएगा, अर्थात 13 20 गुणे 5000 बटे 12 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये 1 महीने की कुल राशि इतनी प्राप्त होगी सरकार को। ठीक है, चूंकि प्रश्न कह रहा है 3 महीने के लिए किराए पर लिया, अर्थात हमें 3 महीने का किराया ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे विज्ञापन से 3 माह में प्राप्त राशि, 1 महीने की प्राप्त राशि है तो 3 माह का निकालना है तो 3 से गुणा करा देंगे। 3 गुणे 13 20 गुणे 5000 बटे 12। अब इसी को हल कर लेंगे तो कुल कितना रुपया मिला है सरकार को आ जाएगा हमारा। तो 3 से 12 को काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा, 4 से हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 4 तिहाई 12, यहाँ 1 बचा, यहाँ 12 हो गया, 4 तिहाई 12, 0 बचा 0। अब 330 का गुणा हम 5000 में करा लेंगे तो इसको और आगे हल करेंगे। 330 गुणे 5000। ठीक है, तो यहाँ पर पेन ख़त्म हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मैं अभी दूसरा पेन लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर दूसरा पेन आ गया है, तो ये है हमारा 5000। ठीक है, अब इसका हम गुणा कराएंगे तो हम 5 का गुणा 33 में करा ले रहे हैं, तो 5 का 3 में गुणा होगा तो 5 तिहाई 15, हासिल लाइन 1, 5 तिहाई 15 1 16। अब यहाँ पर 1 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो यहाँ पर है, अर्थात हम यहाँ पर 4 जीरो लिख लेंगे। तो सरकार को कुल इतना रुपया मिलेगा किराया, अर्थात कंपनी को इतना रुपया किराया देना पड़ेगा।
इस पूरे क्षेत्रफल अर्थात ये जो त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है इसका जो है कंपनी को देना पड़ेगा 16,50,000 रुपये कंपनी को देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर निकल कर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। तो आप लोग अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे क्या गुणा भाग किया गया है। ठीक है, एक बार ये वाला दृश्य आप लोग फिर से देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे तो आगे के वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।